सुरेश राठी ग्रुप की तरफ से आज शुक्रवार 12 मई के दिन आप सभी का स्वागत है। कल के कारोबार में नकारात्मक पहलू यह था कि नरम यूएस सीपीआई के बावजूद निफ्टी के बुल संघर्ष कर रहे थे। इसके लिए चीन के सीपीआई को दोष दे, जो अप्रैल में 2 साल से अधिक समय में अपनी सबसे धीमी गति से बढ़ा। चीन की रिकवरी की गति पर चिंता बढ़ा रहा है। आज चौथी तिमाही के नतीजे। आज की चौथी तिमाही की आय में कमी आएगी। टाटा मोटर्स, सिप्ला, वेदांता, डीएलएफ, आईजीएल, एचएएल, कोलपाल, पॉलीकैब, एचपीसीएल, मनप्पुरम फाइनेंस, डिश टीवी, आईओबी। मार्केट ट्रेंड्स। वैश्विक संकेत नकारात्मक है। कल के कारोबार में एफआईआई ने 837 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे, जबकि डीआईआई ने 200 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। F&O विकल्प डेटा निफ्टी की 17,500 और 18,500 क्षेत्र की सीमा का सुझाव देता है। इंडिया VIX 13.21 के स्तर पर है। निफ्टी पीसीआर 1.29 पर है। बैंक निफ्टी पीसीआर 1.04 पर है। दिन के लिए निफ्टी का आउटलुक कमजोर गति का सुझाव देता है। दिन के लिए मार्केट ब्रेड तटस्थ से नकारात्मक रहने की संभावना है। सेंटीमेंट खराब रहने की संभावना है। निफ्टी के टेक्निकल अब ओवरबॉट की स्थिति का सुझाव दे रहे हैं। महत्वपूर्ण स्तर निफ्टी और बैंक निफ्टी। निफ्टी CMP 18,297। समापन के आधार पर निफ्टी का इंट्राडे सपोर्ट केवल 18,181 अंक पर देखा गया। सबसे बड़ी निफ्टी बाधा अब 18,351 अंक पर है। दिन के लिए निफ्टी की रेंज 18,150 और 18,350 जोन के बीच देखी जा रही है। दिन के लिए आउटलुक नकारात्मक। बैंक निफ्टी CMP 43,475। बैंक निफ्टी का इंट्राडे सपोर्ट 42,780 के स्तर पर देखा गया। प्रमुख प्रतिरोध अब केवल 44,153 पर अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर रखा गया है। दिन के लिए बैंक निफ्टी रेंज 42,900 से 43,600 जोन पर। दिन के लिए आउटलुक नकारात्मक। अब कुछ अहम बातें जो समझना जरूरी। इस शुक्रवार की सुबह बिकवाली मोड में स्टॉक के साथ जोखिम से बचना पसंदीदा विषय है। यह हमें दिन के हमारे कॉल पर लाता है, जो सुझाव देता है कि निफ्टी नकारात्मक रुख बनाए रखने की संभावना है, क्योंकि लाभ बुकिंग पसंदीदा विषय होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि दलाल स्ट्रीट पर लाल स्याही इन्फ्लेशन के मोर्चे पर अच्छी खबर के बावजूद है। यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI ने दिखाया कि मुद्रास्फीति की दर अप्रैल में 0.4% थी, उम्मीदों के अनुरूप, और 4.9% साल दर साल, बाजार की आम सहमति के 5% से थोड़ा कम। अप्रैल में अमेरिकी निर्माता मूल्य सूचकांक महीने दर महीने 0.2% बढ़ा, जो कि अपेक्षित 0.3% से कम था। वार्षिक आधार पर कीमतों में 2.3% की वृद्धि हुई, 2 जनवरी 21 के बाद सबसे धीमी वृद्धि और उम्मीद से थोड़ी कम। लंबी कहानी संक्षेप में, कम इन्फ्लेशन का मतलब है कि फेडरल रिजर्व अगले महीने ब्याज दरों में वृद्धि नहीं करने का चुनाव कर सकता है, क्योंकि आर्थिक मांग पहले से ही घट रही है। तकनीकी रूप से बुल्स के लिए सावधानी तब तक है जब तक कि निफ्टी 18,351 के ऊपर बंद न हो जाए।